यानी आपके पास यहाँ क्या बचेगा, देखिए एलसीएम ले नीचे तो देखो क्या हुआ, एलसीएम आ गया 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो -2 -12, 3 चौक 12 अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, देखिए ये बचेगा आपके पास 1 -8/3, 3 इधर चला गया तो आपके पास क्या है 3 - 8 है ना, 3 से 3 कैंसिल, -14/5 बचा। तो यहाँ से यानी कि आपके पास tan थीटा बराबर 14/5, तो थीटा हमें क्योंकि थीटा पूछा था तो tan इनवर्स हो जाएगा, यानी इसको उठाओ उधर ले जाओ तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 14/5। ठीक है, जल्दी से गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं वृत्त का समीकरण और अभिलंब, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि वृत्त का समीकरण बताओ अगर व्यास के सिरे आपको दिए हो। तो आपको एक वृत्त दिया है, उसके दोनों सिरे दे दिए, अब बताना इस वृत्त का समीकरण क्या होगा। जब भी वृत्त हमें पता होना चाहिए कि जब वृत्त के व्यास हमें दिए हुए हों तो वृत्त का समीकरण क्या बनता है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2। तो एक को हम x1 y1 मानेंगे, एक को हम x2 y2 मानेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, अगर मैं इसको यानी इसको मैंने क्या माना x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, सीधा रख दो वैल्यू, देखो x - x1 यानी x - 1 हो गया, x - x2 का मतलब 4 हो गया, फिर 3 आ गया और आपके पास फिर 2 आ गया। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए पहले तो इस x की पूरे में मल्टीप्लाई कर दो और इस y की, इस x की देखो, इस x की मैंने पूरे में मल्टीप्लाई की, फिर इस 1 की पूरे में की, देखो x आ गया फिर -1 आ गया, ऐसे इस y की मल्टीप्लाई की इसमें, फिर -3 की मल्टीप्लाई इसमें की, अब x को अंदर ले जाओ, ऐसे इसको अंदर ले जाओ, ऐसे देखो, ठीक है ना। तो यानी x को इसके साथ x स्क्वायर माइनस के 4x, फिर -1x हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, y स्क्वायर हुआ, -2y हुआ, -3y हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 = 0। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुआ, फिर x -5x हुआ, y और y -5 हुआ, 4 और 6 मिलके आपके पास 10 हो गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -5x -5 प्लस के 10 = 0, और ये आपके पास वृत्त का समीकरण होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर उन्होंने आपको इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -5x -6y = -4, समीकरण दिया है वृत्त का, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है, साथ में त्रिज्या पूछ रहा है। देखो गाइस हमें ये चीज पता है कि जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। जब व्यापक समीकरण ये होता है तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग आपके पास वृत्त के केंद्र होते हैं -kg -kf और त्रिज्या होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c का √। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस रूप में बदल दूं तो यहाँ से कंपेयरिंग करके मेरे पास g और f निकल जाएंगे, और g और f निकले, c निकला, तो मेरे पास त्रिज्या भी निकल जाएगी। तो हमने वही चीज की, देखो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, ये मुझे गिवन थी। अब मैंने दोनों को कंपेयरिंग किया तो भैया इसका तो कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, और यहाँ इन्होंने 3 दे रखा, तो मैंने क्या कर दिया 1 बना दिया, इसको 3 से भाग कर दिया, तो ये मेरे पास 1 कोफिशिएंट आ गया, ये 5/3, 2 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और ये 4/3 हो गया। अब इन दोनों की मैंने कंपेयरिंग की, जब मैंने कंपेयरिंग की देखो 2x, x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ का कितना है -5, तो 2g बराबर -5/3। 2f किसके बराबर है, देखो y का कोफिशिएंट है -2 और c बराबर प्लस है, यहाँ आपके पास 4/3 आ गया। तो इस 2 को धर ले गए तो 5/6 हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, -1 हो गया, 4/3 हो गया। तो देखिए नहीं आपके पास वृत्त का जो केंद्र था वो -g -f था, ये माइनस में आया तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस में हो गया, तो आपके पास सेंटर पॉइंट तो निकल गए। अब क्या निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या का फॉर्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। देखो देखिए वृत्त की त्रिज्या आपके पास क्या है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c, और g की वैल्यू आपके पास 5/6 माइनस क्या है, और f की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू क्या हुआ आपके पास 4/3। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया कि 5 × 5 = 25 अपॉन 36, ये +1 हो गया, 4/3 हुआ। एलसीएम लिया मैंने तो पूरे का एलसीएम लिया 36 आ गया, ये 36 तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ 25 जुगतुरा और 3 को इससे मैंने डिवाइड किया 12 आ गया, तो आपके पास कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 13/36, यानी कि 13 36 तो होता है, बाहर निकल के 6 निकल गया, तो आपके पास त्रिज्या कितनी निकल गया गाइस, √13/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या दिया है, यदि वृत्त का केंद्र दे दिया और त्रिज्या दे दी तब वृत्त का समीकरण क्या हुआ। देखो एक क्वेश्चन तो उन्होंने कब दिया था, एक क्वेश्चन तो उन्होंने दिया था वृत्त की समीकरण निकालने का जब व्यास के सिरे हो,
तब हमें समीकरण निकालने को कही थी। दूसरी बात हमें क्या बोला, इसने बोला कि वृत्त के केंद्र और त्रिज्या बतानी थी जब आपको समीकरण दी हो। अब इसने क्या दिया, अब इसने आपको बोला है कि केंद्र दे दिए और त्रिज्या दे दी, अब बताओ समीकरण क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास अगर केंद्र मेरे पास दिए हुए हो और त्रिज्या भी मुझे गिवन हो, तो समीकरण होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के के आपके पास केंद्र के बिंदु है, तो आपके पास यहाँ पर केंद्र के बिंदु यानी कितने हैं, -1 2, आर की वैल्यू कितनी दे दी 3, सारी वैल्यू उठाओ रख दो यहाँ। तो देखो h की वैल्यू -1 है तो +1 होगी, k की वैल्यू 2 है तो 2 होगी, इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसको जब मैंने सोल्व किया, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x हो गया, यहाँ y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस के 4y है ना। तो यहाँ से क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टार्टिंग में लिखा, 2x सेम लिखा, फिर 2 दूनी 4 माइनस 4y, और यहाँ से 9 ये 4 ये और 1 ये, तो आपके पास टोटल कितना हुआ 5 यानी कि माइनस के 4। तो वृत्त का समीकरण क्या निकल के आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 आ गया आपका। देखिए वृत्त का समीकरण, देखो वृत्त का स्पर्श रेखाएं, चैप्टर नंबर 6 का है गाइस आपका, वृत्त का स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। देखो स्पर्श रेखा की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, वृत्त की समीकरण दे दी, यानी आपको एक व्यापक समीकरण दे दी और बोला कि इस वृत्त के समीकरण का बिंदु ये, इस पर स्पर्श करने का समीकरण क्या हुआ। देखो पहले तो क्वेश्चन ही समझिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। एक वृत्त दिया है और इस वृत्त की इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, ये वाली, ये आपको गिवन है। इस पर कहीं कोई पॉइंट है, ये 1 2। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा जा रही है उसका समीकरण बताओ, इसका समीकरण कह रहा है बताओ। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास किसी भी वृत्त को अगर वो कोई बिंदु अगर उसे टच कर रहा है तो उसका स्पर्श रेखा का समीकरण वहां पर क्या बनता है, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस इक्वल टू 0। ये आपके पास समीकरण बनता है। तो हमारे पास x1 y1 क्या है, 1 और 2। तो यहाँ इक्वेशन मेरे पास ये है। अब देखो क्या करेंगे, पहली बात तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये वाली, और वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, देखो व्यापक समीकरण की हम बात करते हैं तो गाइस उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 होते हैं, बट इसमें आपके पास 3 3 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 करने के लिए 3 से भाग कर देंगे। तो मैंने वही चीज यहाँ पर की है, देखो इस इक्वेशन को यानी समीकरण 2 को मैंने 3 से भाग कर दिया, क्योंकि यहाँ मुझे 1 बनाना था। समीकरण मुझे इसकी जैसी बनानी थी। देखो अब ये 1 के आई है, कंपेयर हो सकती है ना। अब यहाँ नहीं हो सकती थी क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर, तो कंपेयरिंग हम नहीं कर ही सकते है ना। तो अब हम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमने हर एक कोफिशिएंट को हमने इक्वल कर देनी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने इक्वल कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले, एक्स का कोफिशिएंट है 2g, एक्स का कोफिशिएंट है -2, तो 2g इक्वल टू -2 हो गया। एफ का कोफिशिएंट 2f, यहाँ कितना है 3, तो 2f इक्वल टू 3 हो गया, और c की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास -9 आ गई। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर -1 हो गई, आपके पास 3/2 आ गया। तो x1 y1 तो पॉइंट आपके पास ये हो जाएंगे, x1 y1 है ना। और g देखो x1 y1 तो निकल गए, जहां भी x1 है y1 हो गया काम। और ये g f c अभी हमने जो निकाला उठा करके रख दो, तो सारी वैल्यू आपके पास क्या निकल जाएगी। देखो यहाँ समझते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो 1, तो यहाँ मैंने 1 रखी, फिर यहाँ मैंने 2 रखी। g की वैल्यू कितनी है, देखो -1, इसकी जगह मैंने क्या रखा, -1 रखा। x प्लस x1 आपके पास 1 है। f की वैल्यू कितनी है 3/2, देखो f की वैल्यू 3/2 रखी। y प्लस y1 कितना है आपके पास 2 रख दिया, और c की वैल्यू कितना है आपके पास -9 रख दी। अब इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये x आया, ये 2y आया, ये -x और -1 हो गया, 3/2y, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बचेगा सिर्फ है ना, -9। तो जब x से तो x कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास क्या बचा 3/2y और 2y, दोनों को जब मैंने सोल्व किया 7/2y आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास देखियो 3 तो ये है, 1 ये है, देखो माइनस का 1 माइनस के 9 माइनस के 10, माइनस के 9 माइनस का 1 माइनस के 10, -10 और प्लस की बची आपके पास 3, तो आपके पास वैल्यू आएगी -7। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं, इसको भी आप उधर ले जाओ, देखो आप इसको मैं यहाँ समझा देती हूँ एक बार। 7/2y -7 इक्वल टू 0 आया, यानी 7y/2 इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो y बराबर आपके पास कैंसिल हुआ, तो यानी आपके पास यहाँ 1 बचेगा।
भाई 7 ही 7 होते हैं, तो 1 की वैल्यू 2 में करी तो आपके पास y बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, स्पर्शरेखा का समीकरण आपके पास क्या निकल के आया, y इक्वल टू 2। अब गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, इन्होंने बोला कि सरल रेखा ये है, वृत्त इतने को स्पर्श करती है। अब इसने क्या देखा, अब तक तो इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि वृत्त का समीकरण दिया था हमें वृत्त का समीकरण और एक बिंदु दिया था और स्पर्श रेखा की समीकरण पूछ रहा था हमसे इस रेखा की। अब इसने हमें क्या किया, इसने बोला ये समीकरण भी दे दी और ये समीकरण भी दे दी। अब ये बताओ कि क्या ये इसको टच कर रही है या नहीं कर रही है, हमें वो चीज बतानी है। अब टच करने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इस वृत्त की त्रिज्या निकाल दूं, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या तो जहां भी होगी सब बराबर होगी, और मैं इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकाल दूं, अगर दोनों मेरे पास बराबर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसको स्पर्श कर लिया। भाई किसी बिंदु से इस रेखा पर डाला गया स्पर्श, किसी बिंदु से मैंने इस पे डिस्टेंस निकाल दिया, ये वाली दूरी निकाल दी परपेंडिकुलर, और इस वृत्त का समीकरण था, उस समीकरण से मैंने इसकी रेडियस निकाल दी। तो जब रेडियस और ये दूरी अगर मेरे पास बराबर आ जाते तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो बस वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। देखिए क्या किया, पहले तो हमने क्या किया, वृत्त का समीकरण जो गिवन था उससे मैंने सेंटर पॉइंट निकाले, सेंटर पॉइंट से मेरे पास त्रिज्या निकलेगी। तो देखिए हमें समीकरण ये गिवन है और हमें पता है व्यापक समीकरण होता है ये। कंपेयरिंग कर दी 2g और 2f, x -6 निकल गया, ये 8 आ गया, ये -6 हो गया, तो g की वैल्यू 4 आ गई, f की वैल्यू -3 आ गई, और c से कंपेयर किया तो 9 आ गया। तो यहाँ से वृत्त के केंद्र निकल गए -g -f, यानी कि -4 + 3। r निकालने के लिए क्या किया, g² + f² - c का अंडर रूट हो गया, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस में 9 हो जाएगा, सॉरी माइनस के 9 इक्वल टू नहीं -9। इसको जब मैंने सोल्व किया आपके पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, 4। तो रेडियस यानी कि अगर मैं बात कहूँ तो ये रेडियस कितनी निकल के आई मेरे पास, 4। अब मैं अगर इस बिंदु और मेरे पास ये पॉइंट यानी ये वाले पॉइंट कितने निकल के आए, सेंटर पॉइंट -4 और 3, अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस भी निकाल दूं और वो भी अगर मेरा 4 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये सब स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब देखो क्या होगा, इसको भी समझते हैं। केंद्र ये है, रेखा ये है, तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि अगर रेखा मेरे पास ax + by + c = 0 है और ये कोई पॉइंट मेरे पास x1 y1 है, तो इस पर डाला गया जो लंब है, ये जो डिस्टेंस होगा, शॉर्ट एंड डिस्टेंस हम इसे कहते हैं, उसका समीकरण क्या होता है, उसका समीकरण होता है ax + by + c अपॉन अंडर रूट के अंदर a² + b², ठीक है। अब ये जो x और y है, इस x और y में ये पॉइंट उठा के रख देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x1 y1, ठीक है, मॉडुलस साथ में, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये मॉडुलस होता है। तो देखो आपके पास समीकरण थी क्या ये, तो यहाँ x y की जगह तो मैंने ये पॉइंट रख दिया उठा करके, ठीक है। नीचे क्या हुआ, x का कोफिशिएंट हुआ, देखो x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है। सोल्व किया आपके पास कितना आ गया, 20/5। तो यहाँ से यानी 4 काट दिया आंसर, तो यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस था, यानी ये जो डिस्टेंस आपके पास निकला ये भी आपके पास 4 निकला, दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं आपके पास कि वृत्त की त्रिज्या और लंब की लंबाई दोनों आपके पास बराबर है। इसका मतलब आपके पास ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है। ये स्पर्श करने का प्रतिबंध था, क्या था, अगर मैं वृत्त की त्रिज्या निकाल दूं और किसी बिंदु से उस रेखा तक की दूरी निकाल दूं, दोनों अगर आपके पास एक आ गए तो हम कह सकते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या बराबर आ गई लंब की लंबाई की, तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा उस वृत्त को टच कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है फलन और उनकी सीमाएं। बहुत अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन पहले मैंने लिया है, आपको fx बराबर कंडीशंस दे दी और इन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि 0 से अगर कम है x की वैल्यू तो ये है, बराबर 0 है तो ये है, 0 से बड़ा है तो ये है। आपसे -3 और 2 की वैल्यू पूछ रहा है सिर्फ। देखो -3 की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू क्या आपके पास -3। अब -3 देखो कहाँ एडजस्ट हो रहा है, 0 से कम है 0 से ज्यादा है, 0 तो है नहीं,
तो 0 से तो कम है, यानी इसके लिए फंक्शन क्या बैठेगा आपके पास, ये वाला -3, तो ये फंक्शन बैठेगा। अब जहां जहां x है उसमें उठा करके -3 रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं f2 की बात करती हूँ, f2 कहाँ बैठेगा, ये प्लस है तो यानी 0 से बड़ा बैठेगा, तो f2 के लिए फंक्शन ये वाला बैठ गया। अब जब ये बैठ गया, जहां x है वहां क्या उठा के रख देंगे, 2। सोल्व करो, 8/3। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिएगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। चलेगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बोला, f(x) की वैल्यू दे दी और f3, f0, -2 और √3 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो f(x) तो एक ही है, जब 3 अगर 3 की वैल्यू कह रहा है तो जहां x है वहां 3 उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। 0 कह रहा है, इसी में यहाँ 0 उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। -2 कह रहा है तो इसी की जगह क्या रख देंगे, -2, तो देखो -2 का स्क्वायर +3 हो गया, आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है √3, तो इसी x की जगह क्या रख देंगे हम, उठा करके √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया +3 हो गया, यानी कि 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो 3 3 + 6 हो गया, तो आंसर खत्म हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। f(x) की वैल्यू दे दी, f0, f2, f-2 पूछा है। देखो f(x) तो सेम ही है, अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्या बचा 2। अब मुझे f2 पूछा है, तो यानी x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर -2 + 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपके पास 8 आ गया। अब -2 कह रहा है, यानी कि यहाँ -2 यहाँ -2, तो ये तो बन गया आपके पास 4, और यहाँ -2 रखने का मतलब है -2 + 2, तो आपके पास टोटल सोल्व करके कितना गया 12। तो कितने छोटे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है ये आपका पार्ट, फलन और उनकी सीमा। इसमें ये वाले क्वेश्चंस आएंगे पक्का, ठीक है, पक्का घोट लो ऐसे क्वेश्चंस को। मैं ये नहीं कहती कि क्वेश्चन यही आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने दिया है x → 2 पर इसका मान बताना है। देखो यानी x → 2 का मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां 2 रख के देख लो, तो आपने 2 रख दिया, सोल्व कर दिया, आंसर कितना गया 3। आपके पास 0/0 वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए, बस आपके पास कुछ भी आंसर आ जाए, बस ये नहीं बनना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। Folks, today we will learn how to up your game. Close all the background apps. For better performance, get the plus factor. But what if you don't have a game controller? Forget leaderboard, only lagger board. Oh, that's smooth. Ultra smooth means ultra performance. How to download a heavy game faster? I'll show you. Faster downloads only at night. Load on network is light. Man, that was fast. Ultra fast. Introducing Moto G73 5G with India's first Dimensity 930 processor. Ultra smooth, ultra fast means Ultra performance. Hello, Mot. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कह रहा है, इसने बोला है x टेंस टू इन्फिनिटी पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। गाइस एक चीज आप याद रखिए, जब भी वो x टेंस टू इन्फिनिटी की बात करता है, हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम पावर है ना उससे डिवाइड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। आपको मैक्सिमम पावर से डिवाइड करना है। अब यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी, x², नीचे भी कितनी x², तो ऊपर भी और नीचे भी x² से भाग कर दो। तो जब आपने x² से डिवाइड किया, यहाँ पर आपके पास देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा। आपके पास डिवाइड करके देखो क्या बचेगा, ये तो 2 बचा, ये 1/x² बचा, ये आपके पास 6/x², 1/x और -3। क्लियर है बात। अब आप यहाँ क्यों, अच्छा हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ये 2x² + 1 था, इसमें मुझे इन्फिनिटी रखना पड़ गया, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर +1 यानी आंसर इन्फिनिटी देगा, और नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, तो ये आंसर आना नहीं चाहिए, है ना। अब अगर हम इसे नीचे ले जाते हैं, 1/∞ लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो ये आपके पास कंफर्टेबल वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से 2 तो सेम रहा, इसमें मैंने इन्फिनिटी रख, देखो यहाँ
सब जगह इन्फिनिटी रखा, तो जहाँ इन्फिनिटी रखेंगे वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या बचा 2/-3, बस आंसर 2/-3। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको वो अगर वो इन्फिनिटी टेंस टू कह रहा है, टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगी ऊपर नीचे उसको देखेंगे, उसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। और बस फिर क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे, आंसर आपके पास डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, फलन की सांत्यता। सांत्यता का मतलब कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी के लिए गाइस हमने आपको पहले ही बात बताई थी, जब हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वहां हमने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। देखिए ये आपके पास एक्सिस है, हमें पता है इधर जब चलते हैं तो प्लस होता है, इधर जब चलते हैं तो माइनस होता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं RHS, इसको हम कहते हैं LHS। लेकिन लिमिट की अगर हम बात करते हैं, लिमिट के अंदर तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी यहाँ L यूज करते हैं हम, ना कि S। क्लियर है। अगर कॉन्टिन्यूटी की हम बात करते हैं तो गाइस हमें यहाँ पर 3 वैल्यू निकालनी होती है। एक तो निकालेंगे LHL, एक निकालेंगे RHL। LHL में देखो इधर जा रहा है, यानी वैल्यू इधर सारी क्या होती है माइनस, इधर क्या होती है सारी वैल्यू प्लस, तो यानी हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू कोई भी, अगर a है तो a माइनस fx, और r में हम क्या कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू a है, अगर कोई भी अगर वैल्यू है उसमें प्लस। ठीक है, ये दो एक हम निकालते हैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, जहां पर भी वो पॉइंट होता है, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो कहीं पर भी हो, तो वो पॉइंट होता है आपके पास fx, डायरेक्ट बस इसको लिखते हैं। तो अगर ये तीनों वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सातत्य है। ठीक है, बस ये चीज हमें इतना याद रख लो, आप पूरा चैप्टर आपका ये वाला चैप्टर फिनिश है, बस आप ये फंडा याद रख लो। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कि कैसे करना है। देखिए इन्होंने क्वेश्चन दिया है x बराबर -3 और x बराबर 3 पर फलन की सांत्यता का चेक करना, यानी कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, यानी x बराबर -3 पर कॉन्टिन्यूअस है अथवा नहीं है, 3 पर है अथवा नहीं है। तो मैंने भी क्या बोला, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या है, LHL, RHL और एट दैट पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, एट पॉइंट। ये 3 चीजें आप निकाल लो, अगर तीनों इक्वल आ गई तो कॉन्टिन्यूटी है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, यानी असांतत्य होगा। देखो सांतत्य कंडीशन भी मैंने लिखी है ना, कंडीशन होगी। अब देखो अगर हम बात करते हैं x -3 की, x बराबर -3, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, यानी पहले मैंने एट पॉइंट निकाला, यानी fx निकाला, तो x की जगह क्या रखा, -3। अब देखो x का मान डायरेक्टली -3 है, यानी x बराबर -3 है, इक्वल टू -3 है, इक्वल टू -3। देखो अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ तो -3 से वैल्यू कम है, इसका मतलब सिर्फ क्या हुआ, वैल्यू कम है। इक्वल टू का मतलब क्या, तो अगर मैं इसमें एस से डंडा लग जाता तो अब मैं बीच में आती हूँ, अगर मैं यहाँ चलूँ, देखो यहाँ तो 3, यहाँ 3 है, प्लस का 3 है, तो 3 से बड़ी बड़ी है, और ये वैल्यू -3, तो इसमें तो आ नहीं सकती क्योंकि -3 तो 3 से बहुत कम है, और ये है -3 से कम, -3 से कम का मतलब -4 -5 है ना। मतलब समझो आप इस बात का कि ये 0 होता है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, इधर 1 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसी वैल्यू चलती है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, -3 से इससे सारी वैल्यू इधर इधर, और इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली वैल्यू से सारी इधर, यानी कि इससे सारी इधर और इधर इससे सारी इधर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, -3 से कम कम, यानी इससे ये वाली वैल्यू हम यूज कर सकते हैं इस वाली वैल्यू में। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके आगे आएंगी वे वाली यूज हम करनी है। रही बात इसकी, इसने बोला है -3 भी है और +3 भी है, यानी ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू भी है। ठीक है, यानी x बराबर -3 भी है और x बराबर 3 भी है, और इसके बीच की सारी वैल्यूज आ गई। तो यहाँ अगर हम देखें, यानी इक्वल टू साइन कहाँ लग रहा है, बस डायरेक्टली इसको देख लो, तो इक्वल टू आपके पास यहाँ लग रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन्होंने देखो ये चीज लिखी है ना, -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पहले इसको लूं तो इसका मतलब हुआ ग्रे, ये -3 और -3 इक्वल टू x, अगर मैं इतने इससे को लूं तो x लेस देन 3 और x इक्वल टू 3। आई बात समझ में। तो यहाँ इक्वल टू मेरे पास यहाँ बैठा है, तो -3 की अब हमने बात करते तो वैल्यू डायरेक्टली 9 है, x है ही नहीं, x इसमें है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट 9 आ गई वैल्यू। अब चलेंगे इसके LHL की तरफ, देखो माइनस है
तो माइनस में वैल्यू क्या होती है आपके पास, LHL, वैसे L है, S नहीं है यहाँ पर, है ना। A की वैल्यू क्या आपके पास -3, तो -3 माइनस, अब देखो जो माइनस का मतलब हुआ हम कुछ वैल्यू घटाते हैं, तो कुछ का मतलब है वो एक समथिंग जीरो के बराबर, यानी बहुत नगण्य, बहुत छोटी सी वैल्यू घटाते हैं। तो हमने क्या किया, h टेंस टू 0 और -3 में से -h घटा दिया। मैंने बोला ना LHL, यानी इसमें हम माइनस करते हैं, तो इसी वाली वैल्यू में से मैंने माइनस कर दिया। माइनस क्या किया, 0 के बराबर वैल्यू, यानी h को मैंने 0 के बराबर ले लिया। 0 का मतलब कुछ भी ले लो, 0 0 0 0 1, तो लेकिन है तो ये 0 ही, तो हम कुछ भी अगर घटाएंगे तो बहुत नगण्य मात्र घटेगा, लेकिन घटेगा तो, बस ये फर्क देना है आपको। तो यहाँ से यानी कि अब देखो -3 से वैल्यू कम हो रही है, चाहे h की वैल्यू आपके पास 0 है, यानी इसकी वैल्यू आपके पास 0.0001 है, 0 के बराबर है, लेकिन घट तो रही है ना, तो यानी -3 से तो वैल्यू कम हो रही है ना। तो फंक्शन क्या बन गया आपके पास, x²। अब इस x की जगह आप क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, ये नहीं रखने की, अब ये वाली रखेंगे। तो -3 -h उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, सोल्व किया, h की वैल्यू 0 रख दी, तो 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है। यानी f -3 9 आ गया, LHL 9 आ गया। अब बात करते हैं RHL की। अब हम क्या करें, देखो प्लस है तो इसी में -3 में +h कर दिया। अब -3 से ज्यादा है, देखो -3 से ज्यादा है, x कहाँ बैठा, ये रहा, -3 से ज्यादा है, तो डायरेक्टली वैल्यू कितनी है, 9, डायरेक्ट उठाई 9 रख दी। तो यहाँ से हमने क्या देखा, देखो यहाँ से हमने क्या देखा कि fx और LHL और RHL तीनों की वैल्यू 9 9 9 आ गई। जब तीनों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए यानी आपके पास ये सब की वैल्यू कितनी आएगी, 9, यानी हम क्या कहेंगे कि x बराबर -3 पर फलन क्या है, सान्तत्य है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करते हैं x = 3 की। अगर हम 3 की बात करते हैं, देखिए 3 की अगर हम बात करें, देखो इक्वल टू कहाँ लग रहा है, अभी मैंने इसको बताया था आपको, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो इसको मैंने अभी आपको बताया था कैसे लिखते हैं। इसको जब मैंने खोला था, जब ये वाली कंडीशन आएगी तो ये आएगी, और ये वाली लेंगे तो ये वाली आएगी। तो इसको जब मैंने लिया, आपके पास 3 से कम है और 3 के इक्वल है। अब यहाँ बात जो आपके पास आ रही है वो = 3 आ रही है, तो इसका मतलब =3 भी यहाँ है, तो वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट 9, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होगी, 9। अब बात करेंगे LHL की, 3 माइनस, तो 3 -h, वहाँ मैंने -3 में से किया था, यहाँ 3 में से h करेंगे। देखो 3 में से कम हो रहा है, 3 में से वैल्यू घट रही है, ये वाली वैल्यू तो बताती है 3 से ज्यादा है, और ये क्या कह रहा है, देखो 3 से कम है, तो वैल्यू तब भी कितनी है, डायरेक्ट आपके पास 9 है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट 9 लिख दी। RHL की अगर हम बात करते हैं, देखो RHL में यानी कि 3+ हो जाएगा, 3+ है तो s टेंड टू 0 f फंक्शन 3+h। अब 3 से ज्यादा होगी वैल्यू, 3 से ज्यादा होगी वैल्यू, कितनी है, x², यानी कि 3+ इस x की जगह क्या रखेंगे उठा करके हम, 3+h का होल स्क्वायर, h की रख दो 0, क्या बचा 3, यानी मैंने यहाँ क्या रखा इसको 3+0, ये देखिए यानी 3+0 का होल स्क्वायर, 0 तो 0 है, तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9। तो हमने इसमें भी क्या देखा, तीनों फंक्शन आपके पास इक्वल आ गए 9 के, तो हम क्या कह सकते हैं, 3 पर भी क्या है फलन, सान्तत्य अर्थात कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपके पास है, बहुत अच्छा चैप्टर है, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चंस आ ही आ रहे हैं। गाइस देखिए, अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो आप ये चीज देखिएगा कि इंटीग्रेशन और समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यानी दोनों आपका 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, है ना, और 22.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, और आपको कितने करने हैं, 2। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हुए, 45। यानी अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी समाकलन और अवकलन ही अगर आप कर लेंगे ना गाइज, तो आपके 45 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं। चलिए गाइस अब बात करते हैं हम अवकलन की। देखिए पहला क्वेश्चन इसने क्या दिया है, आपको अवकलन करना है fx का, ठीक है, x की विधि सापेक्ष। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं गाइस, देखो पहले हम क्या कर दें, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर अंदर, तो आपके पास क्या हो गया, x क्यूब हो गया, ये हो गया आपके पास -x। अब हमें ये चीज पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होता है। तो जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे x की पावर 3 का,
तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ रखो 3 x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो वैल्यू होगी 3x स्क्वायर। 1 की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, देखो n की वैल्यू 1 रखो, x 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है वैल्यू क्या होती है 1, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर 1। बस क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। fx बराबर 3 अंडर रूट एक्स log x दिया है। देखो जब दो वेरिएबल एक साथ होते हैं ना, दो वेरिएबल जब एक साथ होते हैं तो आप ऐसे में क्या करेंगे, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानेंगे। तो और फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो पहला सेम, देखो 3 तो आपके पास क्या है मल्टीप्लाई में है, इसको तो हमने कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया। पहला इसको फर्स्ट और सेकंड माना, देखो पहला सेम, ये पहला है डिफरेंशिएशन सेकंड का, इसके अकॉर्डिंग पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि अंडर रूट एक्स, देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। अब n की वैल्यू कितनी है 1/2, फॉर्मूला क्या है n x की पावर n माइनस k1, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n की वैल्यू कितनी है 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना निकल गया आपके पास 1/2 x की पावर माइनस के हाफ, तो आपके पास यानी माइनस के हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से जब हमने किया सॉरी गाइज, यहाँ पर अंडर रूट एक्स तो सेम रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन किया है। तो log x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है 1/x, तो 1/x होता है log x का डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। अब ये log x सेम रहा और अंडर रूट एक्स का अब करेंगे। देखो अंडर रूट एक्स का जब हम करेंगे नहीं 1/2, यहाँ 1/2 रखा, ये 1/2 माइनस 1, तो माइनस हाफ आ जाएगा। माइनस हाफ का मतलब नीचे चला गया, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। अब देखो x से x काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो अंडर रूट एक्स है, ये आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं उसको भी हम समझाते हैं। अंडर रूट एक्स था, नीचे आपके पास x है, x को हम क्या ले सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, इससे ही कैंसिल हो गया, क्या बचा अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ गया 1/log x और 1/2 अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट। जल्दी से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए इन्होंने दिया है 10x प्लस कोट एक्स अपॉन log x। इसकी अगर हम बात करते हैं, देखो ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, ऐसे में हम लोग फर्स्ट अपॉन सेकंड का यूज करते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाता है, देखो सेकंड का स्क्वायर, सेकंड सेम पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक गाइस आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी। ठीक है, तो देखो नीचे वाले को मैंने सेकंड माना, ऊपर पूरे वाले को मैंने फर्स्ट मान लिया। अब करते हैं फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, इसमें डिफरेंशिएशन किया दोनों, तो देखो ये ऊपर है ये नीचे है, यानी ये फर्स्ट हो गया और ये आपके पास सेकंड हो गया। तो सेकंड सेम रहा, डिफरेंशिएशन किसका किया मैंने ऊपर वाले का, माइनस अब ऊपर वाला सेम है, डिफरेंशिएशन किसका किया नीचे वाले का। अब log x सेम रहा, देखो ऊपर वाले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हमें पता है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का होता है गाइस सेक स्क्वायर। ये देखिए 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है गाइस सेक स्क्वायर, तो यहाँ 10x का हो गया सेक स्क्वायर, कोट का कितना होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया माइनस के कोसेक स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू तो सेम है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था, log x का कितना होता है 1/x, तो यहाँ वैल्यू होगी 1/x। अब क्या करना है, नीचे वाले को हो गया आपके पास स्क्वायर। अब यहाँ से ऐसे छोड़ना है, बस इससे ज्यादा ना तो इसमें कुछ कम हो सकता ना ही कुछ हो सकता, तो हमने नीचे वाले को अलग कर दिया, बाकी ऊपर वाले को अलग कर दिया, यही आपके पास f' बनेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए गाइस, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही आए, मैंने आपसे बोला जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइप के क्वेश्चन पे आप समझिएगा बात को। एक तो आप ये डिवाइडेशन वाला रूल अप्लाई कर लें और एक मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई कर लें, एक x की पावर n रूल अप्लाई कर लें। इन पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन पर आने ही आने हैं। ठीक है ना। चलो fx बराबर x³ log x दिया है, देखो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे और फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला पहले क्या था, पहला सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, तो पहला सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम पहले का डिफरेंशिएशन। देखो ये आपके पास पहला है सेकंड है, ये सेकंड है ये पहला है, x³। अब log x का डिफरेंशिएशन गाइस अब तो याद हो गया होगा, कितना होता है 1/x होता है, कितना होता है 1/x।